अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो है 12वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, असत्य छाटिए। 4 ऑप्शन। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने। दूसरा, अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस कैरियर से संन्यास की घोषणा की। तीसरा, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड्स के लिए यूएनईपी द्वारा डेविड एटनबरो को चुना गया। चौथा, सरस्वती सम्मान नीना गुप्ता को दिया गया। इसमें असत्य या गलत लाइन चौथा है, सरस्वती सम्मान नीना गुप्ता को नहीं दिया गया, ये गलत है। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 में 32वें नंबर का दिया गया और ये शिव शंकरी जी को दिया गया, जो तमिल लेखिका है, और इनकी रचना का नाम है सूर्यवंशम। लेकिन 2021 में श्री रामदरस मिश्र को दिया गया, मराठी उपन्यासकार हैं, और इनकी रचना का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। नीना गुप्ता का नाम जो आप देख रहे हैं, नीना गुप्ता को रामानुज पुरस्कार दिया गया। भारत का गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार रामानुज पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। बाकी उपरोक्त का तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखिका हैं, कौन है? पहला ऑप्शन जनरल जे सिंह, दूसरा बिमल जलान, तीसरा सागरिका घोष, चौथा किरण बेदी। आंसर होगा किरण बेदी। और पहला आप देख रहे होंगे जनरल जे सिंह, इनकी पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, द मैकमोहन लाइन इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा देख रहे होंगे बिमल जलान, जिनके पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। तीसरा सागरिका घोष की पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में आर वेंकटरमणी भारत के किस पद पर चुने गए? पहला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, तीसरा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, चौथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आंसर होगा तीसरा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, और ये 16वें पद पे चुने गए हैं। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस, तो वर्तमान में श्री अनिल चौहान जी हैं, और प्रथम कौन थे? स्वर्गीय बिपिन रावत जी, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वर्तमान में निदेशक कौन हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवास जी हैं। चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान CIMR, इसके जो है डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? 4 ऑप्शन। पहला आशा पारेख, दूसरा रजनीकांत, तीसरा देवकी रानी, और चौथा देवकीनंदन खत्री। आंसर होगा इसमें पहला आशा पारेख। याद रखिएगा, रजनीकांत को इसके पहले दिया गया था, यानी अभी इनको आशा पारेख को 68 नंबर का दिया गया है, 67 का रजनीकांत को दिया गया। अब देवका रानी कौन है? ये प्रथम महिला या प्रथम पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, वो देवका रानी को दिया गया, याद रखिएगा। और उसके बाद देवकानंदन खत्री कौन है? एक पुस्तक चंद्रकांता, याद रखिएगा, चंद्रकांता के लेखक कौन है? चौथा ऑप्शन जो दिया है देवकानंदन खत्री। आप बता सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के हैं, और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार रखा गया है। याद रखिएगा, भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। प्रथम किसे दिया गया? देवकी रानी को, रोरिक को दिया गया, ठीक है, 1969 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम जीन बैंक कार्यक्रम के लिए किस राज्य को मंजूरी मिली? यानी पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जम्मू कश्मीर, और चौथा है लद्दाख। आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी ये भारत का प्रथम जीन बैंक कहाँ खुला? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गुजरात में क्या है? तो भारत का प्रथम नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ खुला? गुजरात में, क्लियर है। और जम्मू कश्मीर में क्या खुला? तो जम्मू कश्मीर में प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क
आपके एग्जाम में पूछे भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ खुला, आंसर क्या देंगे, जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में क्या है, तो प्रथम गधा संरक्षण केंद्र, याद रखिएगा गधा संरक्षण केंद्र कहाँ है, लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ जंगली गधा पाया जाता है, तो जंगली गधा याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिक सूट उत्सर्जित होता है। चार ऑप्शन, पेट्रोल वाहनों से, दूसरा सीएनजी वाहनों से, तीसरा डीजल वाहनों से, चौथा ताप विद्युत वाहनों से। आंसर होगा ताप विद्युत वाहन से। याद रखिएगा जो ताप विद्युत मतलब कोयला, जो कोयला ताप विद्युत को ही जो है ताप विद्युत कहा जाता है, ठीक है। और बाकी से सबसे अधिक कालिक इसी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, ये आपको आपको बताए थे, ये सब रटे रहिएगा, अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के यही सब आता है। पहला क्योटो प्रोटोकॉल सिंगापुर में हुआ, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ, और रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ। तो इसमें सुमेलित नहीं होगा कौन, पहला क्योटो प्रोटोकॉल सिंगापुर में नहीं जापान में हुआ, और ग्रीन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ। और स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ, सही है, जैविक प्रदूषण को कम करने के लिए 1972 में हुआ था। आप जानते होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में हुआ, और 1987 में हुआ, किस लिए हुआ, ओजोन जो है रक्षण को, या ओजोन संरक्षण के लिए, ठीक है। रामसर सम्मेलन ईरान में आर्द्रभूमि के लिए 2 फरवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर, तीसरा मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, चौथा विश्व शिक्षक दिवस 9 अक्टूबर। तो सुमेलित नहीं है, आंसर होगा दूसरा विश्व शिक्षा दिवस। याद रखिएगा विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ विश्व शिक्षा दिवस है, इसलिए विश्व शिक्षा दिवस क्या होगा, 24 जनवरी। बाकी सुमेलित है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को याद रखिएगा। जो 8 मार्च को आप सोच रहे होंगे, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और चौथा कोई नहीं। आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा लखनऊ, चौथा बरेली, और आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ, नैनी से, नैनी प्रयागराज से लिया गया है, ठीक है। और कितना है, 82.5 अंश पूर्वी, ठीक है। और वाराणसी में क्या है, वाराणसी में सब्जी और दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा वाराणसी में। लखनऊ में क्या है, आम अनुसंधान केंद्र। बरेली में क्या है, बरेली के में जो है इज्जतनगर में क्या है, कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र, और मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा है सारनाथ, तीसरा लुम्बिनी, चौथा कुशीनगर। आंसर होगा पहला श्रावस्ती। याद रखिएगा सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे। और सारनाथ में क्या दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसे सितार का जादूगर के नाम से जाना जाता है। पहला अमीर खुसरो, दूसरा पंडित रविशंकर, तीसरा रहीम सेन, चौथा हरि प्रसाद चौरसिया। मैं जान रहा हूँ आपका आंसर पहला जा रहा होगा, लेकिन आंसर पहला नहीं होगा, आंसर होगा तीसरा रहीम सेन, ठीक है। रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है, अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, और पंडित रविशंकर को सितार वादक कहा जाता है, हरि प्रसाद चौरसिया को बांसुरी वादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत गाडविन आस्टीन, दूसरा भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, तीसरा भारत का तीसरा ऊंचा पर्वत नंगा पर्वत, चौथा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत कलसी बाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर जो है गलत आंसर चौथा हो जाएगा। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत नीलगिरी पर्वत है, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोड़ा बेटा चोटी, ठीक है। और यही से नीलगिरी पर्वत पर जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसका नाम क्या है, ऊटी या ऊट कमंडलम के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध खान है। चार ऑप्शन, पहला यादुगोड़ा की खान, दूसरा कोलार की खान, तीसरा खेतड़ी की खान और चौथा पन्ना की खान। तो तांबा का सबसे प्रसिद्ध खान है खेतड़ी की खान, झुंझुनू राजस्थान में है, याद रखिएगा। यादुगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोलार और रायचूरहट्टी की खान कर्नाटक में है और सोना के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, और बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 तीसरा समान सिविल संहिता, और डी अनुच्छेद 48 क या ए राष्ट्रीय इमारत और भवनों की सुरक्षा करना। आंसर होगा चौथा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है और वन जीवों की रक्षा का प्रावधान है, परंतु राष्ट्रीय इमारत और भवनों की सुरक्षा अनुच्छेद 49 में है, याद रखिएगा। इसलिए सुमेलित कौन सा नहीं है? डी नहीं। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन ढोने का कार्य किससे होता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन द्वारा, दूसरा हीमोग्लोबिन द्वारा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट द्वारा और चौथा वसा द्वारा। आंसर होगा हीमोग्लोबिन द्वारा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है? मानव शरीर में कोने कोने तक जो है फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन को मिलाकर जो है ऑक्सीजन को ढोता है। वही कहा जाता है कि सिगरेट के धुओं को यदि या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम जब लेते हैं, सांस द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, तो फेफड़े के माध्यम से CO या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, मिल जाता है, और वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन की गति को धीमा कर देता है, और जिससे व्यक्ति को धीरे धीरे घबराहट होती है और आगे चल के क्या होता है? वो दम तोड़ देता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन शरीर में क्या करता है? मरम्मत करता है, याद रखिएगा, निर्माण का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देता है। वसा का काम क्या है? ऊर्जा देता है, लेकिन याद रखिएगा तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है और स्टोर किया हुआ ऊर्जा जो है वसा देता है। विटामिन और खनिज लवण का क्या कार्य है? तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, आप सालवर्ड में देखेंगे तो साइंस के भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए साइंस के भी 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? 4 ऑप्शन, पहला प्रस्तावना पर, दूसरा मूल कर्तव्य पर, तीसरा मौलिक अधिकार पर, चौथा नीति निर्देशक तत्व पर। आंसर होगा प्रस्तावना पर। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। किस आर्टिकल में है? तो 51A में है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार याद रखिएगा कितने हैं? तो 6 हैं। तो किस आर्टिकल तक हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तो याद रखिएगा यह जो है 36 से 51 आर्टिकल तक ये वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का यूथोपिया देश अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो भारत का यूथोपिया किस राज्य को कहा जाता है? 4 ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश को, दूसरा तमिलनाडु को, तीसरा छत्तीसगढ़ को, चौथा मध्य प्रदेश को। आंसर होगा मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को सेब की डलिया कहा जाता है, तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? 4 ऑप्शन, पहला ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा शहरी बेरोजगारी, तीसरा शिक्षित बेरोजगारी, चौथा खुली बेरोजगारी। आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। आप स्वयं समझ रहे होंगे इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यात्मक अधिगम उस स्थिति को कहते हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी अनुकरण द्वारा सीखता है, दूसरा शिक्षार्थी समूह में बैठकर सीखता है,
तीसरा, शिक्षार्थी साधारण ज्ञान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा अनेक अमूर्त बातें सीख लेता है। चौथा, शिक्षार्थी मूर्त वस्तुओं से ज्ञान को ग्रहण करता है। आंसर होगा तीसरा, शिक्षार्थी साधारण ज्ञान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा अनेक अमूर्त बातें सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम गरीबी माप के लिए कौन सी समिति थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट किए रहिएगा, याद रखिएगा। भारत में प्रथम गरीबी माप के लिए कौन सी समिति थी? चार ऑप्शन, दांडेकर और रथ समिति, दूसरा वाई अलग समिति, तीसरा लकड़वाड़ा समिति और चौथा तेंदुलकर समिति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला, दांडेकर और रथ समिति। 1971 में आया था और 2250 किलो कैलोरी प्रतिदिन जो है, जो भोजन लेता है उसके नीचे जो लेगा वो गरीबी में आएगा। याद रखिएगा, पहली समिति थी। लेकिन वाई के अलग समिति के विषय में दो प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। वाई के अलग समिति 1979 में आई थी और इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 24 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर नहीं लेता है, याद रखिएगा, उससे नीचे लेता है तो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। शहर में 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन नहीं लेता है तो गरीबी रेखा में आएगा। लकड़वाड़ा समिति क्या है? ये 1993 में आई थी, भारत में आई थी और इसकी सिफारिश पर, याद रखिएगा, इसकी सिफारिश पर राज्य स्तरीय गरीबी रेखा होना चाहिए। और दूसरी बात कि कैलोरी मापन को स्वीकार किया गया, किसके सिफारिश पर? लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश पर 1993 में। तेंदुलकर समिति ये अपनी रिपोर्ट दी है, याद रखिएगा, 2009 में दिया। ठीक है, और इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह अगर कोई व्यक्ति नहीं कमाता है तो गरीबी रेखा में है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह अगर कोई व्यक्ति नहीं कमाता है तो गरीबी रेखा के अंदर है। ऐसे एग्जाम में कभी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट से संबंधित कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन, 2000 के नोट वैज्ञानिक शोध का चित्र है। दूसरा, 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है। तीसरा, 200 के नोट पर सांची के सबूत का चित्र है। चौथा, 100 के नोट पर रानी की वाव का चित्र है। तो गलत आंसर होगा पहला, 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र होना चाहिए, वैज्ञानिक शोध का नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है। सबको मालूम होगा कि किस नोट को जो है 2023 में बंद किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? 2000 के नोट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोजेक्ट पायल क्या है? प्रोजेक्ट पायल क्या है बताना है आपको। भूटान भारत बिजली समझौता है। दूसरा, या अमृत परियोजना है। तीसरा, एटीएम मशीन में 10% नोट प्रतिदिन 100 रुपए के होने चाहिए, यह है। या चौथा, कोई नहीं। आंसर होगा आपका तीसरा, एटीएम मशीन में 10% नोट प्रतिदिन 100 रुपए के होने चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, भूटान भारत बिजली परियोजना। ये ताला कुंजी परियोजना भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत जो है उत्पादन करेगा बिजली का भूटान में, भूटान को जितना आवश्यकता हो लेगा और बाकी बिजली ये चलाएगा। अमृत परियोजना क्या है? अमृत परियोजना आप जानते होंगे, गर्मी के दिनों में दक्षिण भारत की नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ में पानी कम होता है, सूखती नहीं है। तो उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ा जाए, वो कौन सी परियोजना है? अमृत परियोजना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट पायल आपको बताया गया, एटीएम मशीन में 10% नोट प्रतिदिन 100 रुपए के भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के दौरान कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन, प्रश्नावली मेथड। दूसरा, ड्रिल मेथड। तीसरा, सतत अनुकरण मेथड और चौथा, ट्यूटोरियल मेथड। आंसर होगा पहला, प्रश्नावली मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, क्या सूचित करता है? चार ऑप्शन, पहला कंपनी, दूसरा कमांड, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कॉमर्शियल। तो आंसर होगा चौथा, डी, कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पीओपी का विस्तारित रूप है। पहला ऑप्शन, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। दूसरा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तीसरा, पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल। चौथा, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। आंसर होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बुक में पीओपी का और भी फॉर्म दिया होगा, यहाँ आप ये लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? पहला, कोयले की राख। दूसरा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। तीसरा, कंप्यूटर भाषा। चौथा, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नई मिसाइल। तो याद रखिएगा, कोबोल कंप्यूटर की भाषा है। तीसरा आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा? तीसरा, कंप्यूटर भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन विकृति से संबंधित है।
डिस्कैल्किया, दूसरा क्लेप्टोमानिया, तीसरा नार्सिज्म, चौथा डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, पठन विकृति, पठन पाठन में दिक्कत क्या होता है, डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बालक कोई चित्र देखे तो उसका अब जो है रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, रेटिना से पहले रेटिना के बाद में पड़ता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि समान आकार के अक्षरों को डिसलेक्सिया प्रॉब्लम में क्या होता है, अक्षमता, अधिगम अक्षमता में वो देख लेगा, लेकिन असमान अक्षरों को हेडिंग सब हेडिंग अगर बार बदल बदल के आए उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। तीसरा ऑप्शन दिया आप देख रहे होंगे नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या होता है, अपने आप से ही प्रेम करना नार्सिज्म कहलाता है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया चोरी करने की आदत को कहा जाता है, बात बात में छोटी छोटी चोरी करना क्लेप्टोमानिया कहा जाता है। डिस्कैल्किया, गणित में अधिगम अक्षमता, गणित न सीख पाना क्या कहलाता है, डिस्कैल्किया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? चार ऑप्शन, व्याख्यान, दूसरा विचार विमर्श, तीसरा निरूपण और चौथा वर्णन। आंसर होगा तीसरा निरूपण। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का भी कहा जाता है इसे। पढ़ाते समय शिक्षक उदाहरण एवं प्रयोगों के माध्यम से जब किसी तथ्य के सभी पक्षों का स्पष्टीकरण करे, प्रमाणीकरण करे, प्रदर्शन करे आदि करे, उसे ही निरूपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? चार ऑप्शन, पहला व्याख्यान विधि, दूसरा निदर्शन विधि पद्धति, तीसरा आज्ञात्मक पद्धति और चौथा पाठ्य पुस्तक पद्धति। आंसर होगा दूसरा निदर्शन पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी अपने परिवेश से संबंधित अनुभवों का संज्ञान लेता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है और शिक्षण की प्रक्रिया में अधिकतम उसको सहभागी बनाता है, जो वो अपने परिवेश से अनुभव द्वारा सीखता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक ज्ञान को ही निदर्शन पद्धति कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।